आदाब दोस्तों, मैं हूं यमन वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की, जो गोलकुंडा पहुंचकर यहां मुख्तलिफ इलाक़े जात का दौरा करते हुए अवामी मुश्किलात का जायज़ा लिया, तो वहीं दूसरी जानिब मुख्तलिफ हल्क़े जात में होने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वहीं मजलिस के मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार हो गए। तो ऐसे में सदर मजलिस के साथ पार्टी कायदीन कौन कौन रहे और इस मौके पर किस किस इदारे के ओहदेदार यहाँ जमा रहे, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। सदाकत, शराफत, अमानत और अवामी खिदमत जैसे औसाफ को अगर एक लड़ी में पिरो कर देखा जाए तो जो तस्वीर हमारे आंखों के सामने उभर कर आएगी उसका नाम है असदुद्दीन अवैसी। रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज गोलकुंडा इलाके में मौजूद मुख्तलिफ मुकामात पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। यूँ तो रियासत तेलंगाना के अलावा दुनिया भर में असदुद्दीन अवैसी की बात सुनी जाती है, मानी जाती है, लेकिन रियासत तेलंगाना में कुछ खुदगर्ज लोग ऐसे भी हैं जो मजलिस को दबे हुए लफ्ज़ों में बुरा भला कहते हैं। ये वो लोग हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमात से नावाकिफ़ हैं। मशहूर मौर्रिख आर्नल्ड ने शायद इसी वक्त के लिए कहा था कि जब कोई माशरा ज़वाल पजीर होता है तो एक कदर इनमें मुश्तरक नज़र आती है, और वो ये है कि इस माशरे के लोग सब काम काज छोड़कर अपने कायदीन पर गुफ्तगू करने लगते हैं। खहवा खानों में, घरों में, दफ्तरों में और बाज़ारों में हाकिमों की बदकिरदारी का जिक्र होने लगता है। इस कौल से साबित होता है कि हम बातें करने वाली कौम बन गए हैं। अमूमी तौर पर हमारा रवैया है कि हम दूसरे इंसानों की खामियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर किसी में 99 खूबियाँ हों तो इनका तज़किरा करना गुनाह कबीर समझा जाता है, जबकि एक खामी को पकड़कर ऐसा रगड़ा लगाते हैं कि जब तक इस खामी को उसके माथे का कलंक ना बना दें, रूह को सुकून नहीं मिलता और ना दिल को क़रार आता है। मेरी निगाहों के सामने ऐसी दर्जनों मिसालें मौजूद हैं जो हमारे कौमी हीरो थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में हमने उनको वो इकराम एहतराम ना दिया जो उनकी वफ़ात के बाद उनके हिस्से में आया। मैंने हर 5 अफराद में एक ऐसे शख्स को देखा है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत करता है। ऐसे अंधों को मैं बरसों से दिखाता आ रहा हूँ कि देखो, ये हैं कौसर मोहिउद्दीन जो हल्के कारवान के रुकने असम्बली हैं। पिछले 5 बरसों में यहाँ जो तरक्याती काम हुए हैं हैदराबाद के किसी इलाके में नहीं हुए। दूसरों को नफ़ा पहुँचाना इस्लाम की रूह और ईमान का तकाज़ा है। एक अच्छे मुसलमान की खूबी है कि वो ऐसे काम करता रहे जो दूसरे इंसानों के लिए फ़ायदामंद हों। इसकी नेकी के ज़रिए वो सिर्फ़ लोगों में इज़्ज़त और एहतराम ही नहीं पाता बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ भी दर्जात हासिल कर लेता है। बस शफ़क़त व मोहब्बत, रहम व करम, खुश अखलाक़ी, गम खारी व गम गुसारी, खैर व भलाई, हमदर्दी, अफ़ू व दरगुज़र, हुस्न सलूक, इमदाद व अयानत और ख़िदमत खल्क़ ही असदुद्दीन अवैसी की अजीम सिफ़ात हैं। मजलिस की मुखालिफत करने वालों को मालूम होना चाहिए कि शहर हैदराबाद की तरक्की में मजलिस का बहुत बड़ा हाथ है। मैं यहाँ मुखालिफिन को दिखाना चाहता हूँ कि देखो अपने क़ायद का मुकामी अवाम किस तरह पुरतपाक इस्तक़बाल कर रही है। फूल मालाओं के अलावा उनकी जगह जगह शाल पोशी भी की जा रही है। मजलिसी सदर ने इलाके की अवाम से फ़र्दन फ़र्दन मुलाक़ात की और उनकी मुश्किलात से आगाही हासिल की। उनके साथ क़दम से क़दम मिलाकर चलने वालों में मुकामी रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, रुकने क़ानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग, बल्दिया अज़ीम तर हैदराबाद, महकमा आब रसानी के अलावा बरक़ी ओहदेदार भी इसमें शामिल थे जो अवामी मुश्किलात का जायज़ा ले रहे थे। कई अफराद को यहाँ लगेगा कि मैं मजलिस की तायीद कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ सहाफ़त किसी की खुशनुदी करने या तारीफ़ करने का नाम नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी है। सच अवाम के सामने लाना ही हमारी ज़िम्मेदारी है, और सच ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसों से अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल है। हिंदुस्तानी अफराद से मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को बदलो। दौलत समेटने और गुरूर में सरशार होने वालों, देखो मजलिसी कायदीन रियासत तेलंगाना के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में अवाम की जो खिदमत कर रहे हैं, इस बात का जायज़ा लो।
देश के गैवर, मजबूर और बेबस लोगों के लिए असदुद्दीन अवैसी जैसे मुखलिस और मुहब्बे वतन लीडरों की ज़रूरत है, मुनाफिक, फरेबकार और धोखेबाज एक्टरों की नहीं। मैं हिंदुस्तान की अवाम से कहना चाहता हूँ, क्या आपने कभी देखा है एक लीडर मुख्तलिफ़ महकमा जात के अहदेदारों को इकट्ठा करके इलाक़े में मौजूद मुश्किलात का इजाला करता हो? अगर आपका जवाब ना है तो आप अपनी जागती आँखों से देख सकते हैं कि ये इलाक़ा गोलकुंडा है, जहाँ 53 लाख से ज़्यादा की रकम से तरक्याती कामों की अंजामदही में रुकने पार्लियामेंट ने पहल की है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमें और आपको अपने रवैये पर नज़रसानी करना होगी। हमें अपने कौमी हीरोज़, जिनमें असदुद्दीन अवैसी का नाम भी आता है, उनकी खिदमत का एतराफ़ और उनके कारनामों पर तारीफ़ व तौसीफ़ के हार उनकी ज़िंदगी ही में उनके गले में डालने की रविश इख्तियार करनी होगी। याद रहे, हकीकी अवामी खिदमत का लिबास ज़ेब तन करना हरगिज़ आसान काम नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो हर दूसरा आदमी अवामी खिदमत के मैदान का खिलाड़ी होता, लेकिन ये एज़ाज़ अल्लाह के चुनिंदा बंदों के हिस्से ही में आता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर उस शख्स की ज़बान है जो सेक्युलर जहन रखता है। असदुद्दीन अवैसी की खिदमत लाजवाल हैं, उनके दिल की धड़कन सारे हिंदुस्तान के दिलों से मुंसलिक है, जिन पर यह शेर सादिक आता है कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। पूरे कारवान असेंबली सेगमेंट में 292 करोड़ से सीवरेज लाइन सैंक्शन हुआ, वो काम चल रहा है और मुझे यकीन है कि पूरे कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर इलाके में, हर एरिया में वहाँ पर एक नई सीवरेज लाइन का काम शुरू होगा। अगर आपके पास नहीं शुरू हुआ है तो आप मुतमईन रहिए, वो काम यहाँ पर भी शुरू होगा। दूसरा, आपने अपने रोड्स के बारे में कहा, तो रोड्स के बारे में रोड्स एमएलए साहब बोल रहे हैं कि रोड सैंक्शन है तो वो काम शुरू होगा। दूसरे से हटकर भी अभी आपने कहा कि यहाँ पर जो कम्युनिटी हॉल बन रहा है उसका फर्स्ट फ्लोर डालना है, तो मैं 50 लाख रुपीस दिया हूँ इसमें ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे 15 लाख ग्राउंड फ्लोर के लिए तो मैं आपको इंशाल्लाह, अगर अल्लाह मुझे कामयाब करेगा तो मुझे यकीन है कि आप और अल्लाह मुझे कामयाब करेगा, तो उसके बाद कामयाबी के बाद इंशाल्लाह आप फर्स्ट फ्लोर का भी मुतमईन रखिए, मैं फर्स्ट फ्लोर के लिए बजट देता हूँ। और जो भी आपका काम है, जो भी आपकी तकलीफ है, हमारा फरीज़ा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके काम को कराएं, आपकी तकालीफ को दूर करें। तो इस बात का मैं आपको तयखुन दे के आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आप कभी भी मुझे बता सकते, जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब को, हमारे कॉरपोरेटर हैं, हमको बता सकते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि आपकी तकालीफ दूर हो, कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद की बेहतरीन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बने, और इसी वक्त बन सकती है जब आप तमाम लोगों का कोऑपरेशन, आपका साथ हमारे साथ होगा। ఆల్రెడీ మన ఎంపీ గారు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు, సబ్ ఏరియా కమాండర్ కూడా సార్ టైం గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారు। సార్ టైం ఇచ్చిన తర్వాత మన సమస్యలు ఒకటే బస్తీ కాదు, మట్టు కార్వాన్కు సొంత మట్టు ఆర్మీ ఉంది, దాని గురించి మనకు వాళ్ళది ఏంటంటే కండిషన్, ఎప్పుడో ఒక జియో వస్తుంది 100 మీటర్లు దాటిన తర్వాత ఇల్లు కట్టుకోవాలంటారు, ఒక జియో వస్తుంది 10 మీటర్లు దాటిన తర్వాత కట్టుకుంటారు, ఒక జియో వస్తుంది 500 మీటర్లు కట్టిన తర్వాత ఎన్ఓసి తీసుకోవాలంటారు। కానీ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఎంపీ గారు లెటర్ ఇచ్చాము, నేను కొద్దిగా పోయి బొల్లారానికి ఇచ్చాను, నేను సబ్ ఏరియా కమాండర్ తో మాట్లాడాను, ఏపీ ఆర్మీ ఆర్టిలరీ సెంటర్ రామదేవ్ కూడా మాట్లాడాను, మీరు బాధపడే అవసరం లేదు।